Question number 4. Solve the following complex quadratic equation by completing square method. हमने क्वेश्चन नंबर 4 में कम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के जरिए सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 4 इज इक्वल टू 0। कंप्लीटिंग स्क्वायर में सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने जो स्क्वायर वाली टर्म है उसका कोफिशिएंट 1 बनाना होता है। तो इसके साथ 2 है तो उसको हम 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, दोनों साइड्स को 2 पे डिवाइड कर दें। तो जब हम दोनों साइड्स को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा z स्क्वायर माइनस 3/2z प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हम जो कांस्टेंट टर्म है इसको राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये आ जाएगा z स्क्वायर माइनस 3/2z इज इक्वल टू -2। नेक्स्ट स्टेप में हमने जो z का कॉफिशिएंट है 3/2 इसका हाफ करना है और उसका स्क्वायर दोनों साइड्स में ऐड करना है। तो ये 3/2 का हाफ करेंगे वो आ जाएगा 3/4। हाफ करने के लिए हम जो इसका कॉफिशिएंट है इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हाफ हो जाएगा। यानी 3/2 को अगर आप 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3/4 आ जाएगा। तो ये इसका हाफ हो गया। तो अब इसके हाफ का जो स्क्वायर है दोनों साइड में ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा z स्क्वायर माइनस 3/2z प्लस 3/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू -2 प्लस 3/4 का स्क्वायर। तो ये हमने z के कोफिशिएंट का हाफ लिया उसका स्क्वायर दोनों साइड में ऐड कर दिया। अब जो है वो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा z माइनस 3/4 का होल स्क्वायर और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9/16। तो z माइनस 3/4 इसका होल स्क्वायर ये बराबर है -2। इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 16 2 32 और उसमें से 9 करेंगे तो ये -23/16 आ जाएगा। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे z माइनस 3/2 स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस -23/16। तो इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा z माइनस 3/2 दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 23/4। क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर माइनस है तो इसको हम आयोटा में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि -1 का स्क्वायर रूट जो है वो आयोटा होता है। इसको यूं लिखें आप, ये -23 है तो इसको हम यूं लिख सकते हैं 23 मल्टीप्लाई बाय -1। तो 23 ये -1 आयोटा हो जाएगा। तो इस तरह हमने इसको स्क्वायर रूट 23 आयोटा लिख लिया। अब z इज इक्वल टू ये -3/4 है तो इसको उस तरफ ले जाएंगे प्लस हो जाएगा 23/4 आयोटा। तो ये हमारे पास z की दो वैल्यूज आई हैं, एक 3/4 प्लस 23 स्क्वायर रूट ओवर 4 आयोटा और एक z की वैल्यू हमारे पास आई है 3/4 माइनस स्क्वायर रूट 23/4 आयोटा। तो ये इसका सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है z स्क्वायर माइनस 6z प्लस 30 इज इक्वल टू 0। इसको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर के जरिए सॉल्व करना है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे लेके जाएंगे z स्क्वायर माइनस 6z दिस इज इक्वल टू -30। अब हमने जो z का कोफिशिएंट है इसका हाफ करना है और उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना है। तो ये 6 है तो इसका हाफ 3 आ जाएगा। तो 3 का स्क्वायर जो है वो दोनों तरफ ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा z स्क्वायर माइनस 6z प्लस 3 स्क्वायर दिस इज इक्वल टू -30 प्लस 3 स्क्वायर। इसको अब हम लिख देंगे z -3 होल स्क्वायर क्योंकि अगर इसको स्क्वायर को हम एक्सपेंड करें तो यही बनेगा और इधर आ जाएगा -30 प्लस 9। अब z -3 होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू -21। -30 में +9 करें तो -21 आ जाएगा। अब दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे z -3 स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट दिस इज इक्वल टू -21 का स्क्वायर रूट। ये आ जाएगा z -3 दिस इज इक्वल टू इसके साथ प्लस माइनस भी लगा लेंगे
तो इसको हम लिख सकते हैं 21 मल्टीप्लाई बाय -1। तो z -3 ये हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 21 स्क्वायर रूट आयोटा, क्योंकि -1 का स्क्वायर रूट आयोटा के बराबर होता है। तो अब इसको लिख लेंगे z इज इक्वल टू, ये माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा 21 स्क्वायर रूट आयोटा। तो z की दो वैल्यूज आ गई हमारे पास, एक आ गई 3 प्लस 21 स्क्वायर रूट आयोटा, और एक z की वैल्यू हमारे पास 3 माइनस 21 स्क्वायर रूट आयोटा। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है 3z स्क्वायर माइनस 18z प्लस 50 इज इक्वल टू 0। इसको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम z स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है उसको 1 बनाएंगे। उसके लिए 3 से डिवाइड कर दें। इसको 3 से डिवाइड किया तो z स्क्वायर आ गया, इसको 3 से डिवाइड करेगा तो 6 आ जाएगा, और 50/3 इज इक्वल टू 0। अब हमने कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे ले जाना है। तो z स्क्वायर माइनस 6z इज इक्वल टू, ये इधर प्लस है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने z का जो कॉफिशिएंट है उसका हाफ लेना है, और उसको जो है स्क्वायर करके दोनों तरफ ऐड करना है। तो ये 6 है, इसका हाफ आएगा 3, तो 3 का स्क्वायर हम दोनों साइड्स पे ऐड कर देंगे। तो z स्क्वायर माइनस 6z प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू -50/3 प्लस 3 स्क्वायर। अब ये हमारे पास z माइनस 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि अगर हम इस z माइनस 3 इसका स्क्वायर एक्सपेंड करें तो ये हमारे पास यही बनेगी रकम। और इधर राइट साइड पे -50/3, 3 का स्क्वायर आ गया 9। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे राइट साइड को। लेफ्ट साइड वैसे लिख दी z माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास -23/3 आ जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले ले। स्क्वायर रूट जब भी लेते हैं साथ प्लस माइनस लिखते हैं, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट साइड पे आ जाएगा z माइनस 3 इज इक्वल टू +-23/3 होल स्क्वायर रूट इंटू आयोटा। जब भी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस हो तो उसको हम आयोटा में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि -1 आयोटा जो है जो कि -1 का स्क्वायर रूट जो है वो आयोटा के इक्वल होता है। अब ये -3 है, इसको राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा z इज इक्वल टू +3 प्लस, तो ये आ जाएगा z इज इक्वल टू 3 प्लस -23/3 होल स्क्वायर रूट आयोटा। हमारे पास z की दो वैल्यूज आ गई हैं, एक z इज इक्वल टू 3 प्लस 23/3 स्क्वायर रूट आयोटा, और दूसरी वैल्यू है z इज इक्वल टू 3 -23/3 स्क्वायर रूट आयोटा।